यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि कई दिनों से रवि चौहान के बारे में मुझे शिकायत मिल रही थी। वो जो डोनेशन का पैसा आता था वो खिलाड़ियों के ऊपर ना खर्च करके और चीज़ों में खर्च करता था। जैसे अब इंग्लैंड 2 महीने पहले टीम गई थी तो खिलाड़ी तो गए थे कुल टोटल 15, साथ में 35 यार दोस्त भी मिल के चले गए, जिनका सारा खर्चा इन दिव्यांग खिलाड़ियों पे खर्च होना था वो उनके ऊपर हो गया। दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता, इतना CRS का पैसा आता है, इतना और आता है। हालांकि मेरा DCCI से कोई संबंध नहीं है और फिर भी PCCI के कारण ही DCCI बनी थी। मैं इसलिए आज मजबूर हूँ कि रवि चौहान को बर्खास्त किया जाए। हमने जो संस्था बनाई थी वो दिव्यांग क्रिकेट के भले के लिए बनाई थी, न कि अपने जेब भरने के लिए बनाई थी। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना देश में नाम करने के बाद, विदेश में भारत का नाम करने के बाद, ना चाहते हुए भी इंग्लैंड ज़बरदस्ती टीम लेके गया। वहाँ 7 मैचों में से 6 भारत की टीम आ रही। हमने पहले ही उसको मना कर दिया था कि ऐसे मिक्स टीम ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनकी प्रैक्टिस ना हो। तो ये देश का नाम भी इसमें ख़राब हुआ है, क्योंकि पहले वही इंग्लैंड है जिसमें हमेशा हम जीतते आए हैं। चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, चाहे पीछे इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद आई थी, उसके बाद श्रीलंका भी हुआ था मैच। श्रीलंका के चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी श्रीलंका में, हमने सुना है कि पाकिस्तान की टीम का खर्चा भी रवि चौहान ने दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके बारे में हमें दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए, उनकी हेल्प के बारे में। और उसने ये किया तो बहुत बड़ा गुनाह किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। आज भी मेरी उससे बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों न है अपनी दिव्यांग क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि एक अति होती है, करोड़ों रुपए आने के बाद भी खिलाड़ियों को पैसा ना मिले तो इससे अच्छा तो वो संस्था ही बंद कर देनी चाहिए। कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप लोगों का भी हमारे ऊपर विश्वास है, पूरे देश की निगाह भी है, पूरे देश के खिलाड़ियों के निगाह हमारे ऊपर टिकी हुई है। और हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे द्वारा? PCCI अपने टूर्नामेंट करवाता रहेगा। दिव्यांग खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अब 2025 से ही अब बारिश का मौसम चला गया। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी देश के सभी खिलाड़ियों को मिला करके करवाई जा रही है। सभी टीमों को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज तुरंत ग्राउंड में दिया जाएगा। ये नहीं है कि बाद में उनको दिया जाएगा। पता नहीं, आज भी कई खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें उदयपुर का पैसा नहीं मिला, लखनऊ का पैसा नहीं मिला। तो वो पैसा गया कहाँ? इतना CRS का पैसा आया, PCCI में तो कोई पैसा आया नहीं। PCCI में अगर आता तो मैंने पहले भी कहा था कि उसमें और हम मिला के खिलाड़ियों को देते। जब PCCI में 4 साल से पैसा ही नहीं आ रहा, सारा पैसा DCCI में आ रहा है, तो DCCI को चाहिए था कि वो पैसा खिलाड़ियों तक पहुँचाए। इसको लेकर शिकायत भी करेंगे आप? जो इस लंबा समय हो गया, आपको काफ़ी समय के बाद पता चला है, क्या रीजन रहा है इसके दौरान जो खिलाड़ियों को आप बता रहे पैसे भी नहीं मिले हैं? क्या रीजन बर्दाश्त कर रहे हैं? इसका रीज़न तो
यही रहा कि हमने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की है और बाकायदा हमारे पास उनका जवाब भी आया है। आगे भी हम कुलदीप जी बताएंगे कहाँ कहाँ शिकायत हमें करनी है, क्योंकि ये दिव्यांगों का पैसा है। दिव्यांगों का पैसा अगर सही यूज ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टूर्नामेंट करवाने का। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना अच्छा क्रिकेट चलने के बाद भी हम दिव्यांग खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे सके। सिर्फ आपको पता है कि 2021 में चुपचाप इसने ये संस्था बना ली। कोविड में मेरा लड़का एक्सपायर हो गया था, आपको पता है, फिर मिसेज एक्सपायर हो गई थी तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये लगातार CRS का पैसा लाता रहा और अपने दोस्तों में लुटाता रहा। हम दूर हो गए, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आखिर में जब पता लगा, खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि रोहिया जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, ना उदयपुर टूर्नामेंट के 10 लाख 5 लाख जो भी प्राइज़ बोले थे कोई भी प्राइज़ नहीं दे रहे, ना मैन ऑफ द मैच दे रहे, जबकि मैन ऑफ द मैच तो शिवम संस्थान ने तुरंत दे दिए थे। तो अब हमने ये एक्शन लिया है। 2 महीने पहले चित्रकूट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा है कि 2 महीने पहले हमने कॉन्फ्रेंस की थी, तब वो इंग्लैंड वाला टूर्नामेंट नहीं हुआ था। वो होने के बाद हमने देखा कि करोड़ों रुपए उस टूर्नामेंट में लगा दिए जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम से आए थे। उसके बाद हम इसको समझाते रहे भी खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों पे लो, ऑफिशियल को जो ले जाना हो उनसे खर्चा लेके खिलाड़ियों को पैसे दो। ये कहता रहा कि हम ऑफिशियल देंगे। कल मैंने कहा भी तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे, खिलाड़ियों के पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो ये कह रहा है अब हम इकट्ठे करेंगे ऑफिशियल से। क्या 2-2 महीने के बाद इकट्ठे होते हैं क्या? तो रिकवरी के लिए भी कोई ऐसा केस वगैरह या तो अदालत में? अदालत का तो आपको कुलदीप जी बताएंगे, क्योंकि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। लगभग कितने रुपए का आंकड़ा है अगर बात करें तो? जो हुआ इधर से उधर रुपया हुआ है, लगभग कितने रुपए का आंकड़ा है? कम से कम 5 करोड़ रुपए का मामला है ये, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो अभी इंग्लैंड टूर पे ही बर्बाद हमारा हो गया, जबकि हमें इतना पैसा मिलने के बाद भी हम 1 रुपये भी खिलाड़ियों को ना दे सके, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसा है सैनी साहब कि मैंने बताया ना कि पीछे तो मेरे 2 साल घर में, उसके बाद भी आपने कोई चेतावनी दी? बार में मैंने चेतावनी दी कि आप इन खिलाड़ियों का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, इन खिलाड़ियों का पैसा खिलाड़ियों को दो। तो जब भी कोई पैसा आता है तो कह देता है कि बस अभी जल्दी आने वाला है लोहिया साहब, अभी खिलाड़ियों को दे दूंगा मैं। तो विश्वास भी कोई चीज़ होती होगी। कल तक उसने पैसा नहीं दिया, तब मुझे आदमी एक बार करेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये गंभीर मामला है और इस विषय में मैंने अपने चेयरमैन घनश्याम सराफ को भी 15 दिन पहले अवगत करा दिया था। आज उनको किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया। ये बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, क्योंकि हमने जो एसोसिएशन बनाई थी, कहाँ हम विकलांग डब्बे में खिलाड़ियों को भेजते थे, कहाँ हमने 3 AC में फैसिलिटी देनी शुरू कर दी, लेकिन वो फैसिलिटी खिलाड़ियों के लिए थी, ना कि अपने दोस्तों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए या अपने परिवार के लिए। तो ये आपने अभी बताया कि खिलाड़ी 15 गए, 35 उन 35 लोगों का लिस्ट है, 35, हाँ सबकी लिस्ट है हमारे पास। किस आदमी के टूर पे कितना खर्च हुआ, कौन लोग थे, उनकी सबकी लिस्ट है हमारे पास। तो की जानी चाहिए ना, वो हम आपको सारी दे देंगे लिस्ट। 35 में जो है उसको यार पहले थे उन्हीं को ले गया है और उनको ये प्रूव करके ले गया कि यो इस टीम का यो है, ये है, जो किसी भी टीम से कोई लेना देना नहीं था।